नमस्कार 90.4 स्वा रेडियो रे स्वागत करछि मार्चे आकृति। श्रोता बंधु, आम देशर ऐतिह्य कला संस्कृति खूब नियारा। आम देशर लोक मैंने जेते भी बाहर को जातु ना कहीं निजर माटीर महक को केबे भी भूलंतिनी। तेबे आज आम सहित अच्छा जड़े खास अस्मिता जी निजर माटीर महक को जमारू भूली नाहांती, बरं विदेश रे रही किपरि भाबरे निज माटीर अन्य महिला मानकर सहायता करिपारिबे से नहीं से काम करुछंती। से हेउछंती श्रीमती रीना राणा। से ऑस्ट्रेलिया रे रही मध्य भारतीय महिला मानक पई काउंसलिंग रो काम करुछंती, किपरि भाबरे महिला माने सशक्त होई परिबे से नहीं काम करुछंती। तेबे तांको सहित कथा हेबा पई आज आम सहित अछंती आउ जने सशक्त अस्मिता। से हेउछंती प्रोफेसर डॉक्टर सुचेता प्रियवादिनी, जी कि रमादेवी यूनिवर्सिटी ऑफ भुवनेश्वर रे कार्यरत अछंती चेयर प्रोफेसर भाबरे। तेबे एकाडेमिक सेक्शन रे मैडम अनेक प्रकार पुरस्कार रे मध्य पुरस्कृत। तेबे चलंतु आज रो दुई अस्मिता को स्वागत जणे आरंभ करबा ई सुंदर आलोचनाटी को। नमस्कार रीना जी। नमस्कार सुचेता जी। वेलकम टू सोआ कम्युनिटी रेडियो 90.4। थैंक यू सो मच। भुवनेश्वर। आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, कब गए थे और क्यों गए थे? So firstly thank you so much for Voice of Soha for having me here and thank you so much सुचेता जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। It's a lovely place भुवनेश्वर, बहुत अच्छा लगा मुझे and the people are lovely. So to start with me, मैं 2008 में ऑस्ट्रेलिया गई थी और मैं पढ़ाई करने गई थी। So I did my masters in accounting and financial management and so पढ़ाई करके आगे या तो कोई अच्छी जॉब या वापस आना, वो तब तक मुझे नहीं पता था, but that's why I went there. Okay. Then when you went there as an Indian, you must have faced some obstacles, struggles. Can you just tell your story? Sure. So firstly, the first struggle was, finding our own people. So it was, there were a lot of Indians, but of course, आप जानते नहीं हो, family नहीं है, friends नहीं है. So it was very new. So the first struggle was loneliness, right? उसके साथ साथ जब पढ़ाई कर रहे थे तो जाके घर ढूंढना, फिर उसके बाद जॉब ढूंढना. जॉब वॉज अ बिग हैसल. आज इतना स्ट्रगल नहीं है वहाँ पर बिकॉज किड्स आर वेरी स्मार्ट दीज डेज एंड वी आर देयर टू हेल्प देम. बट उस टाइम इतना हेल्प भी नहीं था और जॉब्स बहुत मुश्किल थी मिलनी. सो जॉब सबसे मुश्किल था और जॉब के साथ साथ आपको अपने असाइनमेंट्स करने, पढ़ाई करना और साथ में घर का भी काम करना. सो दैट वॉज अ बिट ऑफ अ चैलेंज. But eventually, everyone finds ways and we did too. हाँ, मैं जब गई थी 2010 में मेरे को मिला था एंडेवर फेलोशिप गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से टू डू पोस्ट डॉक रिसर्च एट मोनाश यूनिवर्सिटी. उस टाइम मैं किसी को नहीं जानती थी और मुझे बहुत डर लगता था कि मैं किसी को नहीं जानती हूँ. लेकिन मुझे इंडियन कम्युनिटी, कोरिया कम्युनिटी भी है वहाँ, वो लोग बहुत हेल्प किए. तो आप जब गए थे तब कुछ हेल्प मिला था ये इंडियन कम्युनिटी? सो उस टाइम क्या था, उस टाइम कम्युनिटीज़ थी बट हमें उस टाइम इतनी एजुकेशन नहीं थी कि ये चीज़ें हैं एग्जिस्ट, ये हेल्प एग्जिस्ट करती हैं. सो हमें नहीं पता था क्योंकि स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है, 2 वक्त का खाना, असाइनमेंट्स, पेपर्स और पास. सो दैट्स व्हाट वी वर मोर फोकस्ड ऑन. बट आज के टाइम में हम लोग हैं यहाँ पे, वहाँ पुराने अगर हमें पता है ज़रूरत क्या है. आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी बढ़ गई है एंड देयर सो मच ऑफ हेल्प. स्टूडेंट्स नोज़ कि ये हेल्प है. इतने सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं जिन पे स्टूडेंट्स की हेल्प होती है. सो उस टाइम स्ट्रगल था क्योंकि हमें पता नहीं था, एजुकेशन नहीं थी. बट आज के टाइम में पीपल मोस्टली स्टूडेंट्स नोज कि ये हेल्प अवेलेबल है. इतने इंडियंस हैं, इस एरिया में इतने इंडियन मिलेंगे, यहाँ इंडियन इवेंट्स होंगे. सो इट्स चेंज्ड अ लॉट नाउ. मैं सुनी हूँ आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन वुमेन इन ऑस्ट्रेलिया and you have 19,000 members in Australia, women are there. So how did you start this and why did you start? So my little one was 2 years old or 3 years old actually
और तब तक वो किंडर वगैरह इतना जाती नहीं थी, फ्रेंड्स उसको बनाने नहीं आते थे, तो बच्चा घर में लोनली हो जाते हैं, वहाँ फैमिली तो होती नहीं है, तो बाहर लेके कहाँ जाओ. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद अ स्मॉल व्हाट्सएप ग्रुप टू फाइंड हर कंपेनियंस. एंड देन उससे फिर हम मदर्स भी एक साथ होने लग गई. फिर धीरे धीरे पता लगने लग गया कि हर घर में सेम स्टोरी है, सेम प्रॉब्लम्स हैं, एंड वी नीड टू हेल्प ईच अदर. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड अ फेसबुक ग्रुप विद 200 गर्ल्स, इंडियन वुमेन इन ऑस्ट्रेलिया, बैक इन 2020. और 2019 में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया था. सो तब से शुरू होते होते एंड कोविड में a lot of people had time to listen to others, and करते करते now we're 19,000. Yeah. Wow, congratulations. Thank you so much. Thank you so much. Now tell me two incidents which you think it has some impact on you professionally and personally. Yeah, two incidents. So personally, that's a very tough question actually. And the answer is very big, but I'll short it out. So personally, yes, जब मैं गई और जब मुझे यहाँ से एजेंट ने बताया था कि आप अकाउंटिंग करो, जबकि मेरा बैकग्राउंड नॉन कॉमर्स का था, मैं कॉमर्स का भी पढ़ा ही नहीं, तो उन्होंने बोला PR चाहिए आपको या जो भी, तो आप ना अकाउंटिंग करो, उसमें जॉब्स भी बहुत हैं सब. तो आई थिंक वो गाइडेंस गलत थी, और मैंने जाके मास्टर्स इन अकाउंटिंग की और मैंने PR ली. बट द जर्नी फॉर बच्चे जब यहाँ से जाते हैं उनको लगता है PR इज़ द एंड, बट PR इज़ द स्टार्टिंग ऑफ ए जर्नी एक्चुअली इन अ फॉरेन लैंड, राइट? बिकॉज उसके बाद आपको जॉब करनी होती है ना. बिकॉज मैंने अकाउंटिंग करी थी, मेरा बेस नहीं था, सो आई कुडंट फाइंड अ जॉब इन इट. सो दैट वाज वन लेसन जो मुझे आज तक रिग्रेट होता है कि आई शुड हैव टेकन अनदर, बिकॉज देयर आर अदर वेज एज वेल, और सब्जेक्ट करके भी आप PR ले सकते थे, बट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ईजी वे था, सो आई चोज दैट, बट नॉट नोइंग द फैक्ट कि उससे वहाँ पे जॉब तब मिलेगी जब मेरा बेस क्लियर होगा. नो वन will give me a job until unless I have a knowledge. So that was lesson 1, that focus on your career. Lesson number 2 was that when I was going through a tough journey in my life and I was going through depression, तो मुझे उस टाइम हेल्प नहीं पता थी वहाँ पर कि हेल्प अवेलेबल है. बिकॉज ना इंडिया में सिखाया जाता है कि डिप्रेशन कोई चीज़ होती है, ना वहाँ सिखाया जाता है, बट हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमें यहाँ से हमारी बेस स्ट्रांग होती है कि दिस नो डिप्रेशन. सो व्हेन आई वेंट देयर आई डिड नॉट सीक हेल्प. अगर मैं हेल्प ले लेती तो बहुत जल्दी मैं उस चीज़ से ओवरकम कर जाती. तो मेरा दूसरा लेसन ये था कि इफ़ आई नीड हेल्प आई शुड आस्क फॉर हेल्प, बिकॉज हेल्प इज़ अवेलेबल इन एवरी कंट्री. एवरी country has got help for for people in depression, anxiety, या people who have language barriers, या people who are not able to find jobs. हर चीज़ की अवेलेबिलिटी हर कंट्री में है जो हमें पता ही नहीं थी. सो अगर मैं वो हेल्प पहले ले लेती तो मुझे बहुत चीज़ों में आसान हो जाता. एंड दैट इज़ व्हाट द एजुकेशन आई वांट टू मूविंग फॉरवर्ड गिव टू अदर पीपल. सो प्रोफेशनली भी आई थिंक यही था कि अगर मैं अच्छा मैं कोई ऐसा कोर्स कर लेती तो उससे मैं उसी प्रोफेशन में जाती. अब मैं लेट 30s में जाके जागी हूँ. तो बट या सो आई थिंक दैट्स probably better late than yeah never. yes exactly absolutely. नहीं, और आप ऑर्गेनाइज करते हैं होली, दिवाली फॉर इंडियन. yes. So how do you feel organizing these I feel festivals? very proud because हमें ना जब मैं थी वहाँ पर तो हमें हमारी होली कैसे मनती थी ऑफिस में विदाउट कलर्स. ऑफिस जा रहे हो वापस, और दिवाली कैसे मनती थी, जा रहे हो आ रहे हो घर में 2-4 दिए जला लिए और कुछ नहीं, राइट? सो बट जब से ये, और ये पहले भी मेले होते थे बट हमें अब इतने नहीं होते थे. अब oh my god, it starts from लोहड़ी functions there, it starts from तीज, तियाँ, पंजाबी जो तियाँ होती हैं वो इतनी सारी होती हैं कि मतलब आप सूट नए खरीदते हो और वो थक जाते हो. देन उसके बाद शुरू होती है होली. होली भी बहुत सारी, पूरी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में हर स्टेट में इतनी सारी होली, हर सबर्ब में थोड़े में सब इतनी होली होती हैं. ऐसी दिवाली होती है, ऐसी गुजराती डांडियाँ होते हैं. तो मुझे लगता है हम इंडियंस ने अपने सारे कल्चर को अब इतनी अच्छे से उन सबको दिखा दिया है. So I feel very proud of bringing that culture out, giving a praise to our Indian stall holders to sell their products, giving people space to come and enjoy their festival and feel connected to their roots. Yes. So it is a great pride of holding those events. Yeah, that's a good thing you are doing, organizing. Now, what message you should give to the youngsters, those who want to go there, study, or for job in Australia? Yeah. So one message is that firstly,
फोकस ऑन योर करियर हियर एंड सबसे पहले आप इंडिया में ही अपना बेस ढूंढो एंड इफ़ यू स्टिल फील दैट यू वांट टू कम एंड स्टडी आउटसाइड देन फाइंड अ कोर्स जिसमें आपकी स्कोप हो. डोंट टेक अ कोर्स ओनली फॉर द सेक ऑफ दैट यू वांट टू सेटल इन देयर, राइट? बिकॉज द लाइफ विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पार्ट, not end there. The struggle will not end there. And even if you come out, even if you face any issues, then there are a lot of help. The lot of every country, चाहे US हो, UK हो, India हो, the lot of community Facebook groups, the lot of community organizations running there. और कुछ नहीं तो इंडियन काउंसलेट, किसी भी कंट्री के इंडियन काउंसलेट पे आप जाओगे, उनके पेज पे जाओगे, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के लिस्ट होती है. सो यू कैन पिक फ्रॉम देयर. अगर आपका कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर आपको अपने किसी कल्चर वाले के साथ जाना है, उड़िया है, हरियाणवी है, पंजाबी है, सो देयर आर सो मेनी कल्चरल organizations as well who will be able to help. खाना अगर नहीं है, गुरुद्वारे मंदिरों में खाना मिलता है बच्चों को, ठीक है, इस्कॉन भी है. यस, इस्कॉन भी है. तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी हैं. तो अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो 1800 जैसे हमारे वहाँ 1800 रिस्पेक्ट या हेल्पलाइंस हैं, राइट? वहाँ आप कॉल करके बात कर सकते हो. अदरवाइज हर कॉलेज और स्कूल में काउंसलर्स होते हैं. गो एंड स्पीक टू देम, गो और कॉल योर फैमिली बैक. अब वो तो है नहीं कि इनकमिंग कॉल्स के भी बिल देने पड़ते हैं. सो इट इज़ ईजी फॉर पीपल टू कनेक्ट ऑनलाइन, वीडियो कॉल. सो सीक हेल्प, गो ऑन द राइट पाथ. अगर कोई गलत गाइडेंस कोई दे रहा है, गेट अवे फ्रॉम देम. चाहे वो आपको अपना वो दोस्त छोड़ना पड़े, छोड़ दो, बजाय इसके कि उसके साथ गलत आदतों में जाओ. सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स एंड देन लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है. मूव अहेड इन योर लाइफ एंड ग्रो, बाय अ हाउस, अपनी फैमिली को बड़ा करो एंड एंजॉय. ठीक है रीना जी, आप प्रोफेशनली मतलब जो एकेडमिक कैसे ये जाके स्टडी करना है वो बताए, पर्सनली भी ये बताए. अब बताइए व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वन कैन डू देयर एंड हाउ? सो बिजनेसेस तो देखो, जो चीज़ें यहाँ ज़रूरत है वो वहाँ भी ज़रूरत है, राइट? पीपल नीड फूड, पीपल नीड क्लोथ्स, पीपल नीड एवरी काइंड ऑफ सर्विसेज, राइट? सो बिजनेसेस तो वहाँ बहुत सारे हैं जो कि बहुत वेल फ्लरिश हो रहे हैं. मॉर्गेज ब्रोकर हो गया, रियल एस्टेट हो गया. रियल एस्टेट में हमारे इंडियंस बहुत आगे गए हुए हैं वहाँ पर. येस, इट्स फुल ऑफ इंडियन मार्केट. एंड देन वी हैव गॉट मॉर्गेज ब्रोकिंग हो गया, जैसे मैंने बोला आपको. अकाउंटिंग हो गया. बहुत लोगों ने स्मॉल बिजनेस, बहुत सारे विमेन ने स्पेशली आफ्टर कोविड बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस भी आए हैं. स्मॉल बिजनेसेस विच हैव ग्रोन फ्रॉम हाउस एंड देव गॉन आउट. देन जैसे चाय वाला करके बिजनेस है वहाँ पे, जिन्होंने इंडियन चाय के साथ शुरू करा एंड देन इट फ्लरिश सो वेल. ऐसे करके रेस्टोरेंट्स खुले हैं. फूड इंडस्ट्री इज़ वेरी गुड देयर, वेरी अमेजिंग. सो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं. वहाँ पे जो बिजनेस के लिए ग्रांट्स भी निकलती हैं. हाँ, जो सरकार जो है वो स्मॉल बिजनेसेस, लार्ज बिजनेस के लिए ग्रांट्स भी निकालती हैं, हेल्प करती हैं. काफ़ी सारे प्लान्स आते रहते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो. अगर आप अपने बिजनेस में किसी को एम्प्लॉय करते हो, राइट, जो सरकार की तरफ से आते हैं, तो आपको बिजनेस को भी सरकार पे करती है फॉर एम्प्लॉइंग दोज पीपल, राइट? सो दीज आर द काइंड ऑफ हेल्प दे गेट. पीपल बाय प्रोडक्ट्स, अगर वो प्रोडक्ट्स हैं तो दे पीपल बाय फ्रॉम इंडिया. क्लोथ वहाँ पे बहुत सारा इंडिया बांग्लादेश का आता है, नॉट एक्चुअली फ्रॉम चाइना बट मोर फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश. एक वोलंगंग का प्लेस है ना, वेयर पंजाबीज या वोलंगोंग, या बट अब हम बहुत हर जगह हैं. सो द साइड आई लिव इन वेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ मेलबर्न, वहाँ पे पहले साउथ ईस्ट, जहाँ मोनाश में गए थे उस साइड डेनिनोंग में ज्यादा इंडियंस होते थे, राइट? बट अब टानेट जो वेस्ट में है, जिस साइड हम रहते हैं, वहाँ इंडियंस बहुत ज्यादा हैं. मतलब इट हैज टेकन ओवर डेनिनोंग. सो हमारी मार्केट इतनी वाइड हो गई है कि वहाँ पे जैसे मेले भी होते हैं, वहाँ पे स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पे बिजनेसेस होते हैं, दे सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड मोर ऑफ पीपल सेल ऑनलाइन. ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत वर्कआउट कर रहे हैं. सो द लॉट ऑफ फील्ड्स, द लॉट ऑफ हेल्प जो मिलती है. येस, एग्जैक्टली. एंड बहुत सारी एज आई सेड ग्रांट्स होती हैं, GST वगैरह. सो बिजनेसेस आर डूइंग वेल, but it's just the way how we market. That's what is marketing. Women are safe there, and especially Indian women. Yeah. Yes, women are very safe there. Touch wood, I have never felt any, I have never encountered any as such a bad instance कि जिससे मुझे safe ना feel हो. ये domestic violence is on a very high peak.
Okay. very high peak. Or not just in Indians, it is there in Africans, it is there in Australians, it is there in every country, every I would say culture has got domestic violence, or full on domestic violence है. Domestic violence पे तो सरकार ने इतना पैसा खर्च कर रखा है उनके प्रोग्राम्स रन करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए. हमारी इंडियन कम्युनिटी में आई डील विद, मतलब मिनिमम एक कॉल तो आनी होती है, मैसेज आना ही आना होता है. यस, 2, 3, 4 भी बढ़ जाते, एक दिन तो 6 कॉल्स भी ली हुई है मैंने. सो ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कॉमन है. बट एंड आई थिंक व्हाट टू ब्लेम इज हमें जो बचपन से यहाँ पढ़ाया सिखाया जाता है कि नो मैटर व्हाट आप अपना घर बसाओ, राइट. तो क्या होता है जब 2 लोग एक साथ नहीं कर पाते हैं तो भी वो उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं. फिक्स करते करते अपनी मेंटल हेल्थ को रुइन कर देते हैं, राइट. सो व्हाट आई बिलीव इन इज कि up to a certain level you try, but if it doesn't work then don't break each other. You rather take your distance, move apart rather than breaking each other and ruining the kids as well in between. Yes. So domestic violence में हमारा कल्चर बहुत आई वुड से टू बी ब्लेम्ड है. बट आई होप जो नई जनरेशन है जिनको आज हम रेस कर रहे हैं, हम उनको ये ना सिखाएं और हम उनको ये सिखाएं कि बेटा योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, योर करियर इज़ इम्पोर्टेंट एज इम्पोर्टेंट एज योर फैमिली. बट देन इफ यू कांट बी टुगेदर देन ट्राई बट देन इफ नॉट देन जस्ट मूव अपार्ट. और वही गोरे वही फिलॉसफी है अपनाते हैं. बट फिजिकल वायलेंस एंड ऑल तो उनमें भी होता है, बट अपने इंडियंस में बहुत ज्यादा है. यस, You are also marriage consultant, isn't it? yes, I am a marriage counselor. Yes, and a lot of cases come. पर एक हमारी जो मैन ईगो है वो बहुत बीच में प्ले करती है. पर एट द सेम टाइम जो एजुकेशन होती है, एंड आई थिंक वाई वी कीप फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस एंड नॉट टेक अ स्टेप इज बिकॉज वी डोंट नो दैट देयर इज हेल्प इंक्लूडेड. और सबसे बड़ा फैक्टर जो लड़कियों के सामने आता है वो ये आता है कि हमारे पेरेंट्स पे क्या बीतेगी. सो वो बैक होम ये सोच के कि मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती हो जाएगी, क्या होगा उनका, वो उस चक्कर में बहुत टाइम तक वो सहन करती रहती हैं. और कुछ लड़के भी सहन करते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ नहीं होता. आज के लड़कों के साथ भी ऑलमोस्ट इक्वली होता है. या सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है. बट देन पीपल द एजुकेशन इज बीइंग गिवन बट वो लेते नहीं है जब तक उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट. अगर वो पहले से थोड़ी नॉलेज रख लें या वो स्टेप्स ले लें या मैरिज काउंसलिंग के लिए चले जाए. काउंसलिंग तो लेना इज़ अ बिग स्टिग्मा, यू नो. तो अभी भी वो है. हाँ, सो अगर वो काउंसलिंग ले ले तो उनकी बेइज्जती हो जाती है. तो आई थिंक बट अगर वो शुरुआत में ही अगर काउंसलिंग लेकर उस प्रॉब्लम को फिक्स कर लें और ये जाने की रीज़न क्या है, राइट, और हमें उसको कैसे वो करना, तो आई थिंक दैट वुड रियली हेल्प. नहीं, मैं देखी थी वो उस टाइम. दैट टाइम आई इंटरेक्टेड विद अ ब्यूटिशियन, इंडियन ब्यूटिशियन. Okay. So she was crying that she's not getting PR and how she can come back to India, how to face her parents like that. So what do you do for these people? So जब कोई लड़की मुझे फ़ोन करती है, honestly, until she's taking a counseling session, मैं बहुत ज़्यादा उनकी स्टोरी में नहीं जाती हूँ बिकॉज दिस नेवर वन साइड ऑफ द स्टोरी, इट्स ऑलवेज 2 साइड्स, राइट. सो अगर एक बंदा कॉल कर रहा है, मैं उस बेस पे उसको डिसीजन दे दूँ या बता दूँ that might ruin their marriage. So all I do is when they call, I listen to them. They want to cry, they want to vent out, I listen to them, I let them breathe, and then once they've told their story, that's when I ask them what exactly you want. You want to stay, you want to move on, and based on what they tell me, I will guide them the path. I will guide them the channels or the government organizations who help. If they don't have jobs, then I guide them to legal aid services, free legal services जो हर country में मिलती हैं, तो मैं उनकी तरफ guide करती हूँ. If they can afford, I guide them to a lawyer. So counseling services, and also I guide them to the right channel wherever they want to. But if they come for a counseling, that's when I talk in detail with them कि क्या हुआ, कैसे हुआ. So my first focus is कि आप अपना घर बसाओ, but अगर नहीं हो सकता then you can move on. But then yes, बहुत लड़कियाँ हैं जो PR के कारण because husbands are PR citizen and they take, मतलब क्या होता है, उनको वीज़ा के ऊपर ब्लैकमेल किया जाता है, राइट, और उसके कारण वो फंस जाते हैं. लेकिन आई नीड टू टेल देम दैट इफ योर हस्बैंड इज़ अ PR और अ सिटीजन एंड यू आर फेसिंग अ डोमेस्टिक वायलेंस, देन आप, अगर आपके पास प्रूफ है डोमेस्टिक वायलेंस का, यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर अ PR. Okay. एंड सरकार हेल्प करती है आपको. यस, सो यू डू नॉट हैव टू टेक दैट प्रेशर ऑफ इट, बट यस, प्रॉब्लम वहाँ आती है जो लड़की स्टूडेंट्स होती हैं, हस्बैंड स्टूडेंट होता है और लड़की भी स्टूडेंट वीज़ा पे आती है, या लड़की भी स्टूडेंट पे, दोनों स्टूडेंट वीज़ा पे हैं. तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो
अगर वो अलग हो गए तो उनको वापस आना ही पड़ेगा। और अगर आपकी एक बारी फाइल डल गई है पुलिस में डोमेस्टिक वायलेंस की, आपकी रिकॉर्ड में आ गया कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया, तो आपकी भी वैसे फाइल नहीं लगनी। सो इट्स बेटर नॉट टू गो दैट पाथ। बट या जो PR हैं, जिनके पार्टनर्स PR सिटीजन हैं, उनके लिए प्रोविजन है कि अगर उनके साथ सच में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो PR ले सकते हैं। Thank you very much for a long and informative and fruitful talk. Thank you so much. Thank you Sucheta. Thank you. ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାସ୍ ଅସ୍ମିତା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତିଥି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟଟିଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଟୁ 90.4 ସୋଆ ରେଡିଓ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 90.4 ସୋଆ ରେଡିଓ।